नमस्कार दोस्तों, नेपाल न्यूज़ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी महिला की बात करेंगे जो पाकिस्तान से नेपाल होते हुए भारत पहुंची। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि वो महिला कौन थी, कैसे आई और क्यों आई। इसलिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। कुछ कहानियाँ फिल्मी पर्दे पर सुपरहिट रही है, खासकर अगर वो भारत और पाकिस्तान से जुड़ी हो। हीना, गद्दर, वीर ज़ारा जैसी तमाम फिल्मों के किरदार आज भी याद किए जाते हैं। हालांकि इन सब में आलिया भट्ट की फिल्म राजी की कहानी कुछ अलग ही थी। देश की राजधानी दिल्ली से 65 किलोमीटर दूर ग्रेटर नोएडा के एक रबूपुरा गांव में इस समय मीडिया का जमावड़ा है। तेज बारिश में रिपोर्टर पाकिस्तान से आई सीमा हैदर से बात करने के लिए बेताब हैं। सीमा हैदर, जिसने मोहब्बत में सरहदी नई हदें भी पार कर डाली। इसे कहानी कहें या साजिश, इसकी शुरुआत रबूपुरा से 1112 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के शहर कराची से होती है, जब भारत में मोबाइल पर खेले जाने वाले गेम पबजी का जादू बच्चों के सिर चढ़कर बोल रहा था। कराची की एक तंग गली में रहने वाली सीमा इस खेल के दौरान ही नोएडा के रहने वाले सचिन के संपर्क में आई। सीमा के मुताबिक वो एक गरीब परिवार से हैं और अपने 4 बच्चों के साथ बहुत ही मुश्किल से गुजर बसर कर पार कर रही थी। उनका पति गुलाम हैदर इस समय सऊदी अरब में रहता है। सीमा का कहना है कि उसके पति गुलाम हैदर ने उसको मोबाइल पर तलाक दे दिया है। अब उसका गुलाम के साथ कोई रिश्ता नहीं है। ऑनलाइन गेम खेलने के दौरान ही सचिन और सीमा आपस में बात करने लगे। सीमा के मुताबिक उसे अब सचिन से बात करने की आदत लग चुकी थी। हजारों किलोमीटर दूरी कैसे मिनटों में इसके लिए दोनों ही प्लान बनाने लगे। बातचीत के दौरान दोनों ने बताया कि इनकी पहली मुलाकात नेपाल में हुई थी, जहाँ दोनों 7 दिन तक एक होटल में रुके और वहीं पर शादी भी कर ली। इसके बाद सीमा वापस पाकिस्तान लौट आई। अब तक सचिन और सीमा ने दोनों ने साथ जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया था, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। सामने धर्म की दीवार और 2 कट्टर दुश्मन देशों की सरहद थी। सीमा के मुताबिक वह सिर्फ 5वीं पीढ़ी तक पढ़ी है और उसने जिस सफ़र पर चलने का फैसला किया है वो आसान नहीं था। उसने बिना पासपोर्ट जाने भारत जाने का फैसला किया और वो अकेले नहीं, अपने 4 बच्चों के साथ, जिसमें उसकी बड़ी बेटी भी शामिल थी। सीमा के मुताबिक उसने अपना घर बेचा और पैसे इकट्ठे किए। कराची से उसने शारजाह तक की हवाई जहाज़ का टिकट लिया और चुपचाप अपने बच्चों के साथ कराची से निकल गई। इसके बाद उसने शारजाह से नेपाल की राजधानी काठमांडू तक फ्लाइट से सफ़र किया। काठमांडू से उसने पोखरा तक 400 किलोमीटर तक का सफ़र बस से पूरा किया, जिसमें उसे 28 घंटे लगे। इस दौरान उसकी बेटी की तबीयत भी खराब हो गई और बस में उल्टियाँ भी शुरू हो गई। पोखरा पहुंचने के बाद उसने फिर बस बदली और भारत की सीमा पर सोनाली तक पहुंच गई। यहाँ पर उसको सुरक्षा बलों की पूछताछ का भी सामना करना पड़ा, लेकिन 4 बच्चों की माँ सीमा सभी सवालों के जवाब बड़े ही आत्मविश्वास से दिए, जिसको किसी को भी शक नहीं हुआ। सुरक्षा बलों ने उससे पहचान पत्र मांगा, जिस पर उसने खो जाने की बात कही। इसके बाद बच्चों के बारे में पूछा गया। इसी तरह उसने सोनाली से दिल्ली तक का भी सफ़र पूरा कर लिया। सीमा इस दौरान सचिन के साथ लगातार संपर्क में रही। सचिन ने नोएडा के पास उसे एक घर में छिपा लिया। सचिन ने जिस घर में कमरा किराया पर लिया था, उसके मालिक को उसने सीमा को अपनी पत्नी बताया था। सचिन ने अपने सीमा से रिश्ते की बात अपने पिता और परिजनों से बताई तो सबके होश उठ गए। पुलिस से मिले जानकारी के मुताबिक सचिन ने अपने परिवार से सीमा की मुलाकात एक जंगल में करवाई और वहीं तय किया गया कि दोनों की कोर्ट में शादी करवा दी जाए। एक वकील से संपर्क किया और उसे पूरी बात बताई गई। पाकिस्तान महिला होने की बात जब वकील साहब को पता लगी तो उनके होश उठ गए। अब यह बात पुलिस तक पहुंच गई थी। इधर सचिन को भी शक हो गया था कि पुलिस यहां तक आ सकती है। सचिन ने सीमा को घर से निकाल लिया, लेकिन हरियाणा में सीमा को पकड़ लिया। पुलिस ने दोनों को अदालत में पेश कर दिया, जहां से उनको जमानत मिल गई। अब सवाल उठता है कि क्या सीमा गुलाम हैदर सच में सिर्फ सचिन के प्यार में पाकिस्तान से नोएडा पहुंची थी, या फिर वो कोई जासूस है। सीमा सचिन की मोहब्बत, ये कहानी अद्भुत है, लेकिन मन में 5 सवाल उठते हैं। सवाल नंबर 1 है, जब यह मामला दुनिया के सामने आया तब जांच के दौरान पुलिस को सीमा के पास से फर्जी आधार कार्ड मिले थे। इस आधार कार्ड को एडिट कर इससे सीमा को सचिन का पति बताया गया था। सवाल उठता है कि जब सीमा जिस परिवार पृष्ठभूमि से आती है और जिस तरह उसने नकली आधार कार्ड के साथ बिना किसी झिझक के झूठ बोलती रही,
वो क्या बगैर किसी ट्रेनिंग के हो सकता है, जबकि वो खुद कहती है वो सिर्फ 5वीं पास है। सवाल नंबर 2, पुलिस को सीमा के पास से कई मोबाइल फ़ोन मिले। ये मोबाइल पूरी तरह से टूटे हुए थे। एक फ़ोन में तो पाकिस्तान का सिम भी लगा। ऐसे में सवाल उठता है कि सीमा को इतने सारे फ़ोन इस्तेमाल करने की ज़रूरत क्यों पड़ गई थी, और अगर उन्होंने इस फ़ोन का इस्तेमाल किया भी था तो इसे तोड़ा क्यों गया। हालांकि सीमा का कहना है कि ये मोबाइल उनके बच्चों के हैं जो इन्हें कराची में इस्तेमाल करते थे। सवाल नंबर 3, इस लव स्टोरी में एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर एक सामान्य सी महिला को पबजी खेलने और उसके ज़रिए किसी से बात करने की समझ कहाँ से आई। सीमा और सचिन ने पुलिस को जो कहानी बताई उससे यह तो साफ है कि सीमा को टेक्नोलॉजी और फ़ोन का इस्तेमाल सही तरीके से कब और कैसे किया जाता है इसके बारे में पूरी जानकारी है। सवाल नंबर 4, पुलिस को इस बात का भी शक है कि पाकिस्तान से भारत में घुसने तक का सफ़र सिर्फ सचिन और सीमा अकेले नहीं बना सकते, उनके साथ इस प्लान में कोई और भी शामिल हो सकता है। हालांकि फ़िलहाल किसी और के शामिल होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। सवाल नंबर 5, सीमा का अतीत भी उसे शक के घेरे में लाता है। दरअसल सीमा ने पुलिस को दिए बयान में बताया था कि साल 2014 में उसकी शादी हो गई थी और पति सऊदी चला गया था। सीमा ने बताया कि उसके पति से उनकी शादी जबरन करवाई गई थी और उन्होंने उसे तलाक दे दिया, लेकिन गुलाम हैदर का कहना है कि उनके बीच में तलाक नहीं हुआ है। बीसीसी उर्दू की एक रिपोर्ट में सीमा के ससुर मीरजान जखरानी ने आरोप लगाया है कि उनकी बहू घर से भागते हुए 7 लाख रुपए और 7 तोला सोना लेकर गई। अपने जासूस होने के आरोप में क्या कहती है सीमा, सुनिए। बीबीसी की एक रिपोर्ट में इन आरोपों पर सीमा कहती है, मैं कोई जासूस नहीं हूँ। सचिन से प्यार के चक्कर में मैंने ही घर से बाहर घूमना शुरू किया, पासपोर्ट भी बनवाया। ऐसे हमारे यहाँ की लड़कियों को घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं होती। सीमा आगे कहती है, मैं एक गरीब परिवार की लड़की हूँ, ज़्यादा पढ़ाई लिखाई भी नहीं की। हाँ, मुझे थोड़े बहुत अंग्रेजी के शब्दों का ज्ञान है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मुझे इंग्लिश आती है। आप 2 लाइन इंग्लिश बुलवाएंगे तो मैं तुतलाने लगूंगी। जाली आधार कार्ड और फ़ोन पर सीमा ने क्या कहा। सीमा ने बीबीसी की एक रिपोर्ट में 3 आधार कार्ड और 8 मोबाइल होने पर कहा, मेरे पास पहले से ही 5 मोबाइल फ़ोन थे, जिसमें एक मेरा था और 3 मेरे बच्चों का था। एक मोबाइल मेरे प्रेमी सचिन का था, मेरे बच्चे फ़ोन चलाते हैं। इसके अलावा मेरे पास पाकिस्तान के 3 आधार कार्ड थे, जिसमें एक मेरे पिता, एक गुलाम हैदर और एक मेरा कार्ड शामिल था। सीमा ने कैसे लिया भारत बस जाने का फैसला। सीमा इस रिपोर्ट में कहती है कि पहली बार जब वह काठमांडू में सचिन से मिलकर पाकिस्तान वापस गई तो वहाँ उनका मन नहीं लग रहा था। जैसे तैसे 2 महीना बीता और सीमा ने फैसला किया कि वह हमेशा के लिए अपने बच्चों के साथ पाकिस्तान भारत में सचिन के साथ रहेगी। सीमा बताती है, मेरे पास उस वक्त बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे। एक घर था जो मेरे नाम था, इस घर को मैंने 12 लाख में बेच दिया और जो पैसे मिले उससे अपने और बच्चों के लिए नेपाल का वीज़ा लगवाया। इस वीज़ा पर ही मेरा 50,000 रुपये खर्च हो गया। सीमा ने बताया कि इस बार उन्होंने सोच रखा था कि वह नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल होगी। सीमा ने 10 मई की तारीख को इसलिए चुना क्योंकि उसका मानना था कि यह तारीख उनके लिए किस्मत वाली साबित होगी, क्योंकि वह पहली बार 10 मार्च को ही नेपाल में सचिन से मिली थी। सीमा कहती है, नेपाल में यह उनका दूसरा ट्रिप था, इसलिए इस बार आना आसान था। इस बार उन्हें पहले से ही फ्लाइट में एंट्री से लेकर एग्जिट और कनेक्टिविटी फ्लाइट के बारे में सब पता लग गया था। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।